हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा की जो नदियाँ हैं उनसे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन मिल सके ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो आइए हम हरियाणा की नदियों से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली नदी है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित है। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पास यमुनोत्री से होता है और यह नदी हमेशा बहती रहती है। यह नदी यमुनानगर जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है। यह नदी करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद में से बहती हुई हसनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हमारी दूसरी नदी है घग्गर नदी। यह नदी डागसई, हिमाचल प्रदेश के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह एक मौसमी नदी है। यह पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती है। उसके बाद यह हनुमानगढ़, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। फ्रेंड्स, तो हमारी अगली नदी है सरस्वती नदी। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। यह लोअर भवानीपुर, वाल छप्पर, खेड़ा, पेहवा, सिरसा में बहती है। यह नदी घग्गर में मिलकर भटनेर, राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और यह नदी बारामासी नदी है जो अब बरसाती नदी बन गई है। हमारी अगली नदी है साहिबी नदी। इस नदी का उद्गम मेवात की पहाड़ियों में मनोहरपुर और जीतगढ़ के निकट से है। यह निमराना, रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, गुड़गांव और रोहतक में बहती है। बाद में यह नदी यमुना नदी में मिल जाती है। दक्षिण हरियाणा की यह मुख्य नदी है। किसकी है? दक्षिण हरियाणा की। हमारी अगली नदी है इंदौरी नदी। यह नदी नूह के निकट मेवात पहाड़ियों से निकलती है। यह दो भागों में बंटकर एक भाग रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिलती है तथा दूसरी शाखा कुछ अन्य बरसाती नालों का पानी लेकर पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। आइए हम दूसरी नदी देखते हैं। हमारी अगली नदी है टांगरी नदी। इससे भी फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। यह नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। यह अंबाला से बहती हुई राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और यह मुलाना के पास मारकंडा नदी में मिलकर उसकी सहायक नदी बन जाती है। तो आप ये भी याद रखना कि टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है? मारकंडा नदी की। हमारी अगली नदी है दोहा नदी। यह ढोसी के स्थान से निकलती है और साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। दोहन नदी सूखी रहती है जो राज्य के दक्षिण क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में बहती है। कृष्णावती नदी। यह दक्षिण भाग से हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से? दक्षिण भाग से। और यह निमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरटी में बहती है। उसके बाद यह बदरो नाले में प्रस्थान कर जाती है। कृष्णावती नदी सूखी रहती है जो राज्य के दक्षिण क्षेत्र में केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है। हम अगली नदी देखते हैं। हमारी अगली नदी है मारकंडा नदी। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। मारकंडा नदी नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी अंबाला, कुरुक्षेत्र, शाहाबाद में बहती है। यह नदी सरस्वती की सहायक नदी भी है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मारकंडा नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप याद रखना यह सरस्वती की सहायक नदी है। राक्षी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो राक्षी से आप याद रखना राका।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राका। हरियाणा में बहने वाली सदाबहार नदी है, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते ही होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी, जो हरियाणा में सदाबहार बहती रहती है। किस नदी को पाट भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घग्गर नदी को पाट भी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हथनी कुंड बांध कौन से जिले में है? तो आप ये हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमुनानगर में। हथनी कुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो आपको पता ही होगा यमुनानगर में कौन सी नदी बहती है, यमुना नदी। तो हथनी कुंड बांध कौन सी नदी पर हो जाएगा? यमुना नदी पे, ऑप्शन नंबर ए। साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नजफगढ़ का नाला। अगर आपको इनमें से किसी का क्वेश्चन का आंसर पहले पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो साहिबी नदी राजस्थान से पास बहती है, तो ये रेवाड़ी से हरियाणा में प्रवेश करती है। साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूं। यमुना नदी की कुल लंबाई है, ये हरियाणा की बात नहीं हो रही फ्रेंड्स, ये ओनली यमुना नदी की बात हो रही है कि कुल लंबाई उसकी कितनी है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1376 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर हरियाणा में पूछे हरियाणा में यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 320 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मारकंडा की सहायक नदी कौन सी है? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। मतलब कि टांगरी भी, रण भी और बेगना भी, ये तीनों किसकी सहायक नदी हैं? मारकंडा नदी की। मारकंडा और टांगरी का मिलन स्थल क्या है, कि ये दोनों कहाँ आकर मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्बाला में। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो के। अगर आपको वीडियो में क्वेश्चन पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। हरियाणा की नदियों के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।